और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम आज करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। जेडीए के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। वहीं पीआरएन दक्षिण जोन 8 में 49.97 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी और पीआरएन दक्षिण जोन 4 में 9.71 करोड़ से सड़कें दुरुस्त करी जाएंगी। जोन 8 में 21 करोड़ से सड़कें का मरम्मत और नवीनीकरण जो किया गया है वो होगा। एसटी लाइन के दोनों तरफ 7 करोड़ 59 लाख से सड़क निर्माण का कार्य भी आज जो किया गया है उसे रफ्तार मिलेगी। वहीं महल रोड पर 6.95 करोड़ से पैदल यात्री अंडरपास भी बनेगा। विभिन्न कॉरिडोर पर 39.85 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सीबीआई फाटक, खातीपुरा, एनआरआई, गोनेर रोड समेत कई प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। तो आप देखिए, हम आपको जोन वाइज ही बता रहे हैं कि कितने करोड़ की लागत से सड़कें निर्माण होंगी, अंडरपास बनेंगे और ये सारी चीजें सुगम यात्रा हो सके, यात्रियों को परेशानी ना हो, आवागमन में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। जेडीए के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को आज रफ्तार मिलेगी। पीआरएन दक्षिण जोन की 8 की बात करें तो 49 करोड़ 97 लाख के स्टॉर्म वाटर ड्रेन का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं पीआरएन दक्षिण जोन 4 में 9 करोड़ 71 लाख से सड़कें दुरुस्त की जाएंगी। वहीं जोन 8 में 21 करोड़ से सड़क का मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। एसटी लाइन की बात करें तो दोनों तरफ करीब 8 करोड़ से सड़क निर्माण होगा। और जयपुर से ही एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आज पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। वहीं 27 जिलों के नेताओं से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। 27 जिलों के नेताओं से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक भी लिया जाएगा। शाम 5 बजे चुनावी फीडबैक लिया जाएगा, जिसमें ये जो बैठक होगी उसमें अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। 27 जिलों के नेताओं से चुनावी फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। तो आप देखिए, जमीनी जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस उस पर एक्टिव मोड में आ चुकी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भी आपने देखा था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी। आज भी पीसीसी वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। 27 जिले ऐसे हैं जिनको चुना जाएगा, जिसमें नेताओं से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनावी फीडबैक लिया जाएगा कि जमीन पर संगठन कितना मजबूत है, कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिस वजह से नगर निकाय और पंचायत चुनाव में हमारी जीत हो सके। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए हुए थे, सीधे कटाक्ष किया था कि कांग्रेस तो टूट चुकी है, इसमें सिर्फ कौन आगे है कौन पीछे यही चलता है और जो लोकल चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की करारी हार होगी। इधर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ है और लिस्ट सामने आते ही राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। किसी का कद बरकरार रहा तो किसी को संगठन में बड़ी छलांग मिली और किसी को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी। दिल्ली की नई टीम में राजस्थान के 4 चेहरे, लेकिन सवाल इस एक सियासी तस्वीर के मायने क्या है? बीजेपी की नई टीम, राजस्थान कनेक्शन और इसके पीछे छिपे सियासी संकेत, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी की नवीन टीम का ऐलान, राज्य का कद बरकरार, पूनिया का प्रमोशन, राजस्थान का दबदबा, बड़ा सियासी संदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम, नाम सामने आए, जिम्मेदारियां तय हुई। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
बीजेपी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए, लेकिन राजस्थान का कनेक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। राष्ट्रीय कमेटी में राजस्थान से 4 नेताओं को जगह मिली, लेकिन इन 4 नामों में सबसे ज्यादा नजरें टिकी वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया पर। पहला नाम वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद बरकरार रखा गया है, यानी राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाली राजे अब भी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की अहम टीम का हिस्सा हैं। राजे का पद बरकरार रहना राजस्थान की सियासत में भी इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कद वही, जिम्मेदारी वही, लेकिन आगे की भूमिका क्या होगी? अब आते हैं सतीश पूनिया पर। राज्यसभा सांसद पूनिया को सीधे राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में ये बड़ा पद है और पूनिया की नई भूमिका ने राजस्थान की सियासत में चर्चा को और हवा दे दी है। एक तरफ राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दूसरी तरफ पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री। क्या ये बीजेपी के भीतर अलग अलग सियासी ताकतों को साधने का संकेत है? जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो गया है। इसके साथ राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा है, यानी काम की ही महिमा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष चरित्र है। दूसरे दलों में तो हम देखते हैं कि या तो जाति बिरादरी के दल हैं या व्यक्ति विशेष के दल हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ काम की महिमा है और काम को सम्मान मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। एक आम कार्यकर्ता को नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारी दी है, उससे मिलते जुलते काम मैं पहले से करता रहूं, राजस्थान में भी कर रहा था, आगे भी जारी रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। वहीं सांसद मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, यानी राजस्थान के 4 चेहरे, संगठन, वित्त और सामाजिक समीकरण, अलग अलग मोर्चों पर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ। अब तस्वीर को जोड़कर देखिए, राजे का कद बरकरार, पूनिया की जिम्मेदारी बढ़ी, मंगल को संगठन में अहम भूमिका, रावत को एसटी मोर्चे की कमान। 4 नाम, लेकिन सियासी संदेश कई। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की मौजूदगी मजबूत हुई है। अब असली सवाल ये है कि दिल्ली की इस नई टीम का असर जयपुर तक कितना पहुंचेगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में जगह सिर्फ पद नहीं होती, कई बार यही पद आने वाली सियासत की दिशा भी तय करते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया, राजस्थान के चेहरे चमक रहे हैं। अब नजरें इस पर होंगी कि दिल्ली में मिली इन जिम्मेदारियों का असर राजस्थान की अगली सियासी चाल पर कितना पड़ता है, क्योंकि टीम बीजेपी की बदली है, लेकिन राजस्थान की सियासी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। कैथल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीएम मुंडावर के ड्राइवर को एसीबी ने धर दबोचा है और 25,000 की रिश्वत लेते ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के नाम पर आरोपी रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को ट्रैप कर लिया। गजेंद्र गुर्जर 25,000 रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खैरथल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीएम मुंडावर के ड्राइवर को धर दबोचा है। 25,000 की रिश्वत लेते ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है।